तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करते हुए लोगों को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सिसोट गांव में यहाँ की एक गुड़िया है जिसने ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं का करना चाहिए। ये सुई बड़ी भारी थी, दर्द नहीं हुआ? नहीं जी, तो भाई बड़ी हिम्मत वाली है। डोनेट ही करना था तो डरना किसका था। इस सुई से तो मेरे को भी डर लगता है, मेरे को भी दर्द होता है, लेकिन इस बहन ने बताया कि भाई दर्द नहीं होता कोई ऐसा, जब सोच लिया ब्लड डोनेट करना है। और का है दान, महादान और रक्तदान सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा दान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव सिसोट में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप बैनर देखेंगे जिस पे लिखा हुआ है विशाल रक्तदान शिविर और दूसरा निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है। बैनर पे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। जो मनीष यादव आम आदमी पार्टी से हैं, अभी पोस्ट तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे, और दूसरा जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं कंवर सिंह जी, वो यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं और बहुत से साथी हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ललित यादव जी द्वारा ये कार्यक्रम माता भूरा भवानी मंदिर सिसोट में किया जा रहा है और बहुत से साथी यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे मशीन चल रही है, भाई बॉल को जैसे बीजते हैं वैसे ही खून ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। भाई क्या नाम है? रविंद्र भाई। गांव कौन सा है? सिसोट है। सिसोट ही है। तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी खून बहुत अच्छा निकल रहा महसूस है। हो रहा है भाई, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यार खून कम हो जाएगा तो कोई नहीं भाई, बढ़ने का और हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो कहाँ से ये सीख मिली कि भी आज ब्लड डोनेट करना? किसने कहा था? ये जी बस एक जुनून सा ही है, मन का विचार? मन का विचार। मन का विचार था, ब्लड डोनेट करना चाहिए। भाई साहब हो गया? क्या नाम है? दीपक। गांव? सिसोट। अच्छा, मतलब पूरा गांव आज ब्लड डोनेट कर रहा है? पूरा गांव कर रहा तो है। क्या कुछ कोई फायदा भी है इसको डोनेट करने का? है ये तो फायदा, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी और बीमारियों से भी बचने का, नया खून बनेगा। कितनी बार कर चुके? दूसरी बार कर रहा हूँ दूसरी अभी। बार? हाँ, एक बार मैंने जयपुर कोई- किया था, कोई- अभी यहाँ पे कर जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, खून निकल जाता, कोई कमजोरी वगैरह रहा हूँ। ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? वाह जी, कोई कमजोरी महसूस भाई नहीं होती है, बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। भाई साहब क्या हाल है? भाई बढ़िया। कर दिया? हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया। 1 यूनिट कम हो गया यार। यार कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वो तो ठीक है कि ब्लड डोनेट कर रहे तो हीमोग्लोबिन अपने शरीर का मेंटेन रहेगा, बॉडी तो दोबारा रिकवर कर लेगी उस चीज़ को। तो जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए भाई, नहीं करेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उससे शरीर में फैट बढ़ेगा, बीमारियाँ बढ़ेंगी दुनिया भर की, कभी कोलेस्ट्रॉल होगी, कभी बीपी होगी, कभी शुगर होगी। ये तो करते रहना, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहूँ आप भी करो। बिल्कुल मैं भी करूँगा भाई। कई बीमारियों का नाम गिना दिया, खून ब्लड डोनेट करो, नहीं तो ये जो बीमारी भाई ने बताई ये सारी हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर भाई साहब ललित जी हैं आप? जी, तो कैसे हैं? कैसे बनाया विचार? 26 जनवरी का था प्रोग्राम, महा कुछ नया करते हैं अब की बार, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नया किया। ये नया किया। तो फिर कैसे, क्या अपनी टीम क्या काम कर रही है? यही गांव में ही फिलहाल तो क्या टारगेट है? कितने जो यूनिट है वो खून? 101 यूनिट कम से कम, 101 यूनिट। ऊपर कितनी भी जा सकती है। अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, आने वाले हैं अभी। अच्छा जी। बाबू जी क्या नाम है आपका? संजय यादव। तो क्या कुछ माहौल है गांव का? जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है 26 जनवरी के दिन, क्या कहेंगे? सर मैं तो कहूँगा कि ललित भाई साहब ने जो ये पहल शुरू करी है ये बहुत ही एक सराहनीय है। और जहाँ तक मैं यूथ के लिए बात करूँगा तो ये ब्लड डोनेशन तो हमें हर 3 महीने में करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर हमारे जो नया ब्लड जल्दी बन जाता है और नए सेल्स हमारे काम करने शुरू कर जाते हैं इस पर। और यूथ के लिए तो मेरा एक ही है कि आप ज़्यादा इसमें आएँ, आगे बढ़ें, ताकि इस ब्लड डोनेशन से हमें सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सेना के जवान है या किसी और को ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी, तो हमारा जो ब्लड है वो किसी और को यूज हो जाता है। तो 26 जनवरी का त्यौहार मनाया गया है? जी बिल्कुल, बहुत धूमधाम से बहुत बढ़िया सर। और ये तो हमारे डबल पर्व हो गया है कि इधर 26 जनवरी का हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है और साथ में ललित भाई साहब ने एक सहयोग से मिल करके एक ये कैंप लगाया है और गांव के जो लोग हैं ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे। हमारे भाई साहब का टारगेट 101 का, पर हमें लगता है कि 101 से ज़्यादा ही जाएगा। तो टारगेट बताया जा रहा है 101 यूनिट का है, लेकिन बता रहे हैं कि भाई 101 से ज़्यादा ही हो पाएगा। गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के जो चेयरमैन हैं कंवर सिंह यादव जी, वो भी यहाँ आए हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम। जी कैसे हैं? सरपंच साहब कैसे हो जी?
बहुत बढ़िया होती। तो आज कार्यक्रम में कल भी मिले थे, आज भी कैसा क्या कुछ चल रहा है? देखिए सिसोट गांव कि में माता भूरा भवानी मंदिर तो वैसे ही फेमस है। इस माता भूरा भवानी मंदिर और पावन पवित्र मंदिर में भाई ललित द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में काम के सभी बहुत ही मोजिज साहिबान, पूर्व सरपंच है प्रेम जी और सतपाल जी, वेद बोरा जी, सभी लोगों का इनका समर्थन है, सहयोग है, आशीर्वाद है। और जो ललित जी ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया, वास्तव में ये बहुत ही पुण्य का काम, बहुत ही पुण्य का काम है। अनेक जो साथी हैं, अभी भी आप देखिए कि लाइन लगी हुई है, नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़कर इस पुण्य के काम में भाग लिया है और हम ललित का बहुत आभारी हैं जिन्होंने ऐसा शुभ काम के लिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भूरा भवानी माता के इस स्थान पर किया है, हम इनको बार बार बधाई देते हैं। और वास्तव में ही बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, ये जो ब्लड है, एक एक बूंद किसी न किसी महानुभाव की, किसी व्यक्ति की जान बचाने के अंदर एक अहम योगदान इनका रहेगा। इसलिए मैं सभी नौजवानों का, सभी साथियों का, और वास्तव में जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, सब बधाई के पात्र हैं। और सभी महानुभावों का जो गांव के सभी मौजूद मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनका भी इसमें विशेष योगदान रहा है, विशेष सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। वास्तव में ये बधाई के पात्र है। वाह जी, जिस प्रकार से बता रहे ब्लड डोनेशन के बारे में, और गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। जी नमस्कार, कैसे? नमस्कार, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? प्रेमचंद, सरपंच रह चुके हैं आप। हाँ जी। तो आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भविष्य में व्यवसाय करते रहेंगे। तो गांव के बहुत से युवा आ रहे हैं ब्लड हाँ। डोनेट करने के लिए, हाँ। उन्हें किस प्रकार से धन्यवाद दें? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा काम, अच्छा काम है। वाह जी। जवानों ने जी बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम है? जयपाल सिंह, गांव यही है? सिसोटी है। तो कैसा क्या कुछ युवाओं द्वारा जो कार्यक्रम बहुत चल बढ़ रहा चढ़ है? भाग ले रहे हैं और अच्छा ही कार्य है। अच्छा कार्य। सबसे बुजुर्गों ने कहा है, दान महादान तो रक्तदान सबसे बड़ा दान। सबसे बड़ा दान। वाह जी, सबसे बड़ा दान है वो रक्तदान है। और यहाँ रक्तदान का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और रक्तदान की जो टीम है, जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब हैं, जहाँ ब्लड बैंक हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और सुनाएं कैसा बिल्कुल, क्या चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। अच्छा दिन है, इस महोत्सव पे ब्लड डोनेशन आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, महेंद्रगढ़ में जहाँ भी होता है ब्लड डोनेशन, वहाँ आपकी टीम जाती है, आप लोग जाते हैं, कैसा माहौल रहता है? बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो लोगों में उत्साह देखने को मिलता है महेंद्रगढ़ में। आज के दिन ऐसा है कि ब्लड डोनेशन लोग एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। हर जगह है जो कैंप लगाए जा रहे हैं, हर फेस्ट की तरह मनाया जा रहा है। और दूसरी बात, महेंद्रगढ़ में हमारे पास प्राइवेट ब्लड बैंक है, ये जो कि हमारे पास ही है। इस चीज़ का लोग महेंद्रगढ़ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होती है किसी पेशेंट को, तो हमारे पास से लिया जाता है। तो जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें आप जो सर्टिफिकेट देते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिखा के मिलता है, कैसे मिलता है? वो सर्टिफिकेट दिखा के ज़रूरत के टाइम, अगर वो ब्लड हमारे पास अवेलेबल है उस टाइम, तो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कहीं और से, किसी और ब्लड बैंक से अवेलेबल करवा दें उनको। और अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? अपने हॉस्पिटल में सभी तरह के पैनल्स हैं। आयुष्मान भारत है आज के दिन, ECHS आर्मी वालों के लिए ECHS पैनल है, हरियाणा गवर्नमेंट पैनल है, सभी प्राइवेट TPA हैं। इसके साथ हमारे पास गायनी, ऑर्थो, सर्जरी, मेडिसिन सभी डिपार्टमेंट हैं। सारी चीज़ें एक जगह ही? बिल्कुल। वाह जी। तो हॉस्पिटल ये कहाँ पे है सर अपना हॉस्पिटल में? ये आप सतनाली चौक से आगे जाएंगे और ये अपना जो महिचान मोहल्ले की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते के ऊपर है जी। जहाँ वो पटवारी वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल वही है। फेमस जगह बता रहे जहाँ पटवारी बैठते हैं, सबको काम होता है। एक बढ़िया हॉस्पिटल बना के इन्होंने तैयार किया है, जहाँ पे ब्लड बैंक बनाया गया है। एक बड़ी बात है ब्लड बैंक की। और इधर देखेंगे युवाओं में काफ़ी उत्साह है ब्लड डोनेट करने को लेके। यहाँ पे जो कंवर सिंह जी चेयरमैन हैं, उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया है। और इसी कड़ी में अभी अपने जो डॉक्टर मनीष यादव जी आम आदमी पार्टी से जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचे हैं, उनका भी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। ये मनीष जी का सम्मान किया है गांव सिसोट में पहुँचने पर पगड़ी पहनाकर। तो भाई मेरा भी सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी आओगी सही बात। तो भाई सिसोट गांव में पहुंचे तो बाबा ने और गांव ने पगड़ी पहनाकर यहाँ जो अध्यक्षता कर रहे थे कंवर सिंह जी और अपने डॉक्टर मनीष जी, और मेरा भी सम्मान ये पगड़ी पहनाकर किया है। तो अभी तो भाई सभी को ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो पत्रकार के तौर पे पहुँचे यहाँ पर रामचंद्र कौशिक जी को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है।
संदीप सेठ, जिन्हें सेठ के नाम से जानते हैं, उनका भी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। अपने महेंद्रगढ़ से जो हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक जहां पे है, डॉक्टर प्रदीप यादव जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पे जो फ्री चेकअप के लिए आए हैं डॉक्टर सुमित यादव जी केयरवेल हॉस्पिटल से, उनका भी पगड़ी पहनाकर उनकी टीम के साथ सम्मान किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर डॉक्टर मनीष जी पधारे हैं, जिनका मान सम्मान यहाँ पगड़ी पहनाकर हमारा भी किया गया है। उनका धन्यवाद बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। आप भी डॉक्टर हैं, बहुत से डॉक्टर आए हुए हैं। तो जैसा ब्लड डोनेशन कैंप नाम ही आता है भाई, रक्तदान करना, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, रक्तदान मैं कहूँगा कि एक ऐसा कार्य है जिसको करते वक्त जो रक्तदान कर रहा है उसका भी फ़ायदा है, और जिसको ये रक्त मिलेगा पहुंच के आगे उसका भी इसमें फ़ायदा है। तो इसमें नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। हर व्यक्ति को 3 महीने में लगभग रक्तदान कर देना चाहिए दोबारा, क्योंकि हमारे जो अंदर है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि दोबारा जो ब्लड बनता है उससे आपके एक फ्रेश ब्लड आपका डेवलप होता है। बॉडी में जो ब्लड बनाने की जो विधि है वो आपकी उसमें सुचारू रूप से चलती रहती है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है इससे। आप तो डॉक्टर, आपको पता हो कितना यूनिट खून अपने अंदर हो ह्यूमन में, तो उसको डोनेट करना चाहिए? देखिए, हम ये कहते हैं कि यूजुअली आप जब डोनेट करते हो तो HB लेवल हम आपका चेक करते हैं। तो HB लेवल जो आपका अगर 10 एंड अबव है तो फिर आप डोनेशन के क्राइटेरिया में चले जाते हो। नॉर्मली जो है वो 12 से 16 होता है मेल्स में, और वो फीमेल्स में जो है वो 11 से लगभग 14 होता है। तो अगर वो 10 से ऊपर है तो वो डोनेशन कर सकता है, और उससे कम है तो फिर हम उसको अवॉइड कर देते हैं। एक बड़ा पर्व मनाया गया 26 जनवरी। जी बिल्कुल। इस बारे में क्या? आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी हमारे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और देश भावना में आज जिस तरह से यहाँ निस्वार्थ भाव से इतने सारे साथी रक्तदान के रूप में यहाँ अपना वो कर रहे हैं योगदान, तो इस तरह की जो है भावना, एक दूसरे के प्रति हम जो सहारा बनते हैं, जो सहयोग करते हैं एक दूसरे का, इस तरह की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गांव सीसोट ने मुख्य अतिथि बनाया जी, गांव सीसोट की सरदारी का जो भाई आयोजक हैं, जो कमेटी इसकी आयोजक करता है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे गांव का, भाइयों का, सभी का जो मान सम्मान उन्होंने मुझे दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जब भी मेरी उनको ज़रूरत हो किसी भी रूप में, मैं भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, गांव सीसोट के लिए तैयार हूँ। एक लेटर आया था कल आम आदमी पार्टी से, वो क्या था? आम आदमी पार्टी अपना मजबूत संगठन निर्माण की तरफ एक कदम और आगे बढ़ी है। आम आदमी पार्टी ने कल पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के जो संगठन था, जितना भी संगठनात्मक ढांचा था, उसको कल उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। अब फ्यूचर में दोबारा से नई जिम्मेदारियों के साथ नए लोगों को फिर से जिम्मेदारियां दी जाएगी, और अब मजबूत नए भी और पुराने भी, जो भी मतलब उसको एक अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से, क्या था कि भाई पुराने समय के भी पदाधिकारी थे, कुछ नव नियुक्तियाँ भी थी, और कुछ एक्टिव भी थे, कुछ इनएक्टिव भी थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब संगठन का जो निर्माण है वो दोबारा से और मजबूती से किया जाएगा, ताकि तो 2024 का जो चुनाव है उसको मजबूती से लड़ा जाए और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? थोड़ा सा नीचे कर लो मास्क। क्या नाम? डॉक्टर सुमित यादव। तो हॉस्पिटल कौन सी? केयरवेल हॉस्पिटल। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में ही? हाँ जी, महेंद्रगढ़ कुरावटा रोड पे। अच्छा। तो यहाँ मुफ्त में आज कैसे, क्या कुछ विचार? आज मुफ्त में फ्री चेकअप हो रहा है, और इस ब्लड डोनेशन कैंप के उपलक्ष्य में हमने अपनी सेवाएं देने के लिए सुचारू रूप से हमारा कैंप लगाया है यहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं अपनी हॉस्पिटल में हैं? हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधा है। मेनली बच्चों के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल 24 घंटे रहते हैं। ये मैडम डॉक्टर ही हैं? हाँ जी। जी मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीषा यादव। मनीषा यादव। तो आप इसी हॉस्पिटल में हैं? जी। तो क्या स्पेशलिटी है आपके पास? जी, मैं गायनी के पेशेंट भी देखती हूँ और बच्चों को भी देखती हूँ, पीडियाट्रिशियन है। अच्छा। तो अभी जैसे सर्दी का माहौल चल रहा था, तो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए महिलाओं को, बच्चों को? देखिए, मेन इशू हेल्थ इशू जो भी होते हैं, फीमेल्स को हो चाहे बच्चों को, बच्चे तो वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं, तो मौसम बदलने के कारण भी थोड़ा बहुत
खांसी जुकाम होना वो तो आम चीज़ है। रही बात महिलाओं की, तो उनके मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं। उसमें डाइट आ जाता है या फिर घर के काम भी करते हैं, लेकिन स्टिल वो एक एक्टिविटी लेवल होना, यानी कि एक्सरसाइज, वो चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे होती हैं, स्पेशली विलेज एरिया और इन सब में। तो उन्हीं को लेके उनको अपनी क्योंकि महिलाएं क्या होती है, बच्चे, पति, घर संभालने, इन पे ध्यान देने के चक्कर में खुद को एकदम लास्ट पे रख देती हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको अपना भी ध्यान बराबर रखना चाहिए, चाहे वो उनकी डाइट को लेके हो, क्योंकि कुछ भी खा लेना कुछ भी वो नहीं होता। सही चैन, सही फूड का लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, उनकी नींद पूरी हो, ये सारी चीज़ें। आजकल जो महिलाएं होती हैं वर्किंग भी होती हैं, तो उस चक्कर में भागदौड़ में वो बिल्कुल भी समय नहीं निकालती अपने लिए। तो मेन फैक्टर होता है जो वो वही होता है, वो बेटर होगा तो हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं होती। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से डॉक्टर से बातचीत करवाई, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब एक बताया जा रहा है कि एक गुड़िया यहाँ पे आई है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उससे जानेंगे कि किस प्रकार से महिला होके एक गुड़िया को यहाँ पे लोगों ने मोटिवेट किया या कैसे विचार बना ब्लड डोनेट करने का। तो बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो माता भूरा भवानी सिसोट मंदिर में बताया जाता है कि जो महंत अभी आए हैं, उनके आने के बाद बहुत से परिवर्तन यहाँ आए हैं। तो महंत योगी शक्तिनाथ इनका नाम है। बातचीत करते हैं क्या कुछ इन्होंने यहाँ आके परिवर्तन किया है। तो आप कब से यहाँ सिसोट गांव में? मेरे को पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ जी। तो जैसे जब आप यहाँ आए थे और अब में क्या कुछ परिवर्तन लगता है लोग आने में जाने में? जैसे मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। और आज के समय 1.5 साल के बीच में बहुत ज़्यादा सुधार है यहाँ। सुधार है यहाँ बहुत। तो उठने बैठने का और सत्संग का हर तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने शुरू में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग सुबह आते थे, बाहर ही दाना डाल के चल जाना, और मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया कि सिद्धपीठ है। बिल्कुल महसूस किया है कि यहाँ के लोग समुंदर में रहकर प्यासे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो कब, इससे पहले कहाँ थे आप? हम लुधियाना में। हाँ जी। तो आज जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हाँ इस जी। पे क्या कहना है आपका, क्या संदेश है लोगों को? ये जी हर मतलब के यहाँ पर भी मनाते नहीं इतने तरीके से। पिछली बार हमने बहुत बढ़िया तरीके से मनाया था। आज भी हमने पूरे गांव को इकट्ठा करने की कोशिश की है, और गांव वाले मेरे साथ सहमत होकर मेरा पूरा सहयोग देते हैं। गांव कैसा है सिसोट गांव? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भोले भाले लोग हैं यहाँ के। हाँ, चतुराई नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। हकीकत है ये, बिल्कुल हकीकत है। नाम क्या है आपका? महंत योगी शक्तिनाथ। महंत योगी शक्तिनाथ। तो महंत योगी शक्तिनाथ जी के आने के बाद सिसोट गांव के जो मंदिर है और यहाँ के लोगों में बहुत बदलाव आया है। कहा जा रहा है कि भाई सिसोट गांव के लोग बहुत भोले वाले हैं और समुद्र में रह के भी प्यासे हैं, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और ये मंदिर है माता भूरा भवानी का, जो सिसोट में बना हुआ है और जिसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है। अगर आप भी आना चाहते तो आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो अभी बातचीत करेंगे जहां ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और कितनी भूमि है मंदिर के अंदर आती है? मंदिर के अंदर 10.5 एकड़ आती है। हाँ, तो क्या क्या जैसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था, पेड़ पौधे? 3 ट्यूबवेल है। 3 ट्यूबवेल? हाँ। झोड़ वगैरह बना रखा है? ये झोड़ है सामने। अच्छा, तो ये पानी की क्या कुछ रहता है? पूरा कंपास का 10.5 एकड़ के जमीन का जितना भी बरसात का पानी है, अच्छा, सभी इसी में जाता है। तो जिस प्रकार से मंदिर एक बहुत फेमस हो चुका है माता भूरा भवानी का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बताया जाता है कि महंत जो शक्तिनाथ आने के बाद बहुत बदलाव हुए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये अच्छा काम करें, धार्मिक प्रवृत्ति के लेडीज है और छोटी मोटी लोगों की सेवा में भी भजन कीर्तन पूजा पाठ भी सुबह शाम करती रहती है। हाँ, और हवन भी होता है लगभग रोजाना सुबह सुबह। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कैसा लगा यहाँ के गांव में? बहुत अच्छा लगा। मंदिर देखा, फिर यहाँ पेड़ पौधे? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे माहौल में रहेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ऐसे खुले माहौल में रहेंगे जरूर स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर भी ऐसा सोचते हैं कि लोग स्वस्थ रहें? नहीं, सब लोग सोचते हैं, सबको सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। वाह जी वाह। भाई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बता रहे हैं कि भाई लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। सही बात है डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, स्वस्थ रहना चाहिए। हम लोग तो अगर कोई रोगी हो भी जाता है गलती से तो उसका तुरंत इलाज करके उसे स्वस्थ करने में विश्वास रखते हैं।
बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे, जैसे मंदिर में बच्चे खेलने आते हैं, कैसा माहौल रहता है मंदिर बहुत अच्छा शांति का माहौल रहता है। शांति का माहौल, बिल्कुल शांति का। तो अभी गांव में इलेक्शन भी हुआ था, उस समय कैसा माहौल था गांव का? शांति, शांति कोई का, दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं, शांति का गांव अच्छा है। अच्छा है गाँव। वाह जी वाह। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें गांव में हैं। खेल ग्राउंड बना हुआ है, झोड़ हैं, 3-3 ट्यूबवेल बना रखे हैं, धर्मशालाएँ भी हैं और लोग भी कोऑपरेटिव हैं। और आज तो काफ़ी डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा, इतना भी ध्यान उनको रखना चाहिए। तभी चलते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करते हुए लोगों को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सिसोट गांव में यहाँ की एक गुड़िया है जिसने ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं का ब्लड डोनेट करना बहुत कम आपको सुनने को मिलता होगा। तो यहाँ पे गांव के साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब इधर आ जाओ ना, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो आज दुकान की बजाय यहाँ कैसे? ये हमारे मेरे सिसोट गांव में माता भूरा भवानी के प्रांगण में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया भाई ललित के द्वारा। और ये हमने एक गांव में पहल शुरुआत की है अब की बार, और शायद आगे हम हर 26 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और युवा साथियों को हम आगे लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और किसी अपने एक ब्लड यूनिट से 3 व्यक्तियों की हम जान बचा सकते हैं। आपने किया? हाँ, मैं कर रहा हूँ अभी करेंगे? हाँ, भी करूँगा। तो गुड़िया ब्लड डोनेट करने आई है, इस बारे में क्या? ये हमारे गांव सिसोट से मोनू है गुड़िया, बहुत ही अच्छा इन्होंने पहल की कि लेडीज़ भी आगे आकर ब्लड डोनेट करें, और ये इन्होंने शुरुआत की हमारे गांव से। तो आगे अगली बार जब भी आप ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा तो कम से कम 20 से 30 यूनिट हमारी महिलाएं भी आगे आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन चल रहा है, लगभग 1 यूनिट होने ही वाला है। तो सब कितना आप ये वहीं से हैं डॉक्टर की तरफ से? हाँ जी सर। तो कितना आता है इसके अंदर ब्लड? ये सर सिंगल बैग है, इसमें 350 ml आता है। 350 ml आता है। तो एक ह्यूमन में कितना होता है टोटल लगभग? ह्यूमन में वही 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें 350 ग्राम आप निकालेंगे? ये 1 यूनिट के आसपास निकलेगा। 1 ग्राम? 1 ग्राम निकलेगा। तो जैसा बता रहे कि 1 ग्राम के आसपास खून निकलेगा। और अभी ब्लड डोनेट कर ले तो उसके बाद बातचीत करेंगे। तो इधर देखिए भाई साहब ने अभी ब्लड डोनेट किया है। तो लड़कियों का आगे आना, महिलाओं का ब्लड डोनेट के लिए आगे आना, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस बात के बारे में, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अभी ये गुड़िया हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी है, उससे बातचीत करेंगे। तो सिसोट गांव में एक बड़ी पहल हुई है। हमारी बहन है, क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू हमारी बहन जी है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। एक बहुत बड़ी बात है। गुड़िया ने जो मतलब सबके सामने एक बड़ा काम रख दिया कि महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। तो अपना गांव सिसोट ही है? हाँ जी, सिसोट से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? MSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट। MSc फाइनल ईयर में। तो किस प्रकार से विचार बनाया ब्लड डोनेट करने का? बस ऐसे काफ़ी मन से दिनों से सोच रहे थे कि ब्लड डोनेट करें, पर यहाँ काफ़ी कम होता है ब्लड डोनेट। कितना ब्लड था आपके अंदर, आपने पहले चेक करवाया? नहीं जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। आपके अंदर कितना है यूनिट ब्लड है? नहीं पता। वो भी नहीं पता? नहीं जी। मतलब मन था कि ब्लड डोनेट करना है। हाँ जी। बताया जा रहा है कि आपके परिवार से 5 से 6 लोगों ने ब्लड डोनेट किया? हाँ जी, पूरी फैमिली ने डोनेट किया है। पूरी फैमिली ने? हाँ जी। तो क्या घर से विचार बना के वही सबको करना है? हाँ जी। फिर घर वालों ने आपको मना नहीं किया, पहले तू लड़की है, तू रहने दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले कहते हैं, सब आज की नई जनरेशन है, सबको पता है बीमारियाँ काफ़ी कम होती हैं। कैंसर जैसी, लीवर से संबंधित, मोटापा, ऐसी जोखिम जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, ये इतनी बातें किसने बताई आपको? खुद ही पता है, MSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, इतना तो कौन पता सा है। सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री से। अच्छा, मतलब फिर तो भाई पता ही हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं आपके गांव में, ऐसा नहीं आप अकेले हैं, बहुत सी हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कि हमें करना चाहिए। काफ़ी लोग डरते हैं कि नहीं करना चाहिए, बीमारियां होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें डोनेट करना चाहिए। ये सुई बड़ी भारी थी, डर नहीं हुआ? नहीं जी। तो भाई बड़ी हिम्मत वाली है। डोनेट ही करना था तो डरना किसका था? इस सुई से तो मेरे को भी डर लगता है, मेरे को भी दर्द होता है, लेकिन इस बहन ने बताया कि भाई दर्द नहीं होता कोई ऐसा। जब सोच लिया ब्लड डोनेट करना है, और सिसोट गांव में एक महिला, एक बेटी नहीं है, बहुत सी हैं, लेकिन एक बेटी आज ये मोनू है, वो आगे आई है और केमिस्ट्री से MSc करी, एक बहुत अच्छी बात है। और सिसोट गाँव बहुत सी बातें मंदिर के बारे में बताई हैं। कैसी लगी वीडियो आपको ब्लड डोनेशन कैंप की और माता भूरा भवानी मंदिर की?
क्या सोचते हैं इस बारे में। 26 जनवरी के दिन एक अच्छा कार्यक्रम जो सरपंच हार गया था उसने ऑर्गेनाइज करवाया, एक बहुत बड़ी बात है। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और लगातार खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? सुदेश देवी। तो आज यहाँ आप आए हो सिसोट में, तो कैसे पता चला यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है? फ्लैक्स देखा था आप लोगों ने, तो फिर महिलाएं तो बहुत कम ब्लड डोनेट करती हैं क्योंकि वैसे ही कमी बताते हैं डॉक्टर्स, तो कैसे आप विचार बनाया ब्लड डोनेट करने का? बस वैसे ही एक बार पहले भी किया था, फिर उस टाइम तो टाइम नहीं था इसलिए रह गए थे। अच्छा, आज फिर विचार कर लिया, नहीं देख के आना है। अच्छा, तो इसलिए आए। कौन से गांव से हो? पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ जी। तो पहले भी कर चुके हैं, तो इसका मतलब कोई बीमारी वगैरह सब? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। तो क्या कुछ घर पे काम करते हैं? यही पशुओं का काम करते हैं। घर का ही काम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कैसे फिर आपके पति ने क्या कहा ब्लड डोनेट करने के बारे में? इसने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। अच्छा। ये बोले चलो घर पर देना है तो चलो। अच्छा। तो मैंने सोचा चल आप तो कई बार दे तो मैं भी देख लेती हूँ। वीडियो के माध्यम से बहुत सी महिलाएं देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सबको देना चाहिए, सबका देना चाहिए, हेल्थ के लिए डोनेट करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नरेंद्र सिंह सर। तो आप इनके पति हैं? यस सर। तो ये जैसे ब्लड डोनेट कर रही है महिलाएं तो बहुत कम करती हैं। सर मैं तो ये बोलूँगा देना चाहिए, और हमारी हेल्थ के लिए ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी बार कर रहे हैं? मैं 21 बार आपकी बार कर रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत मतलब लगातार करते रहते हैं? बिल्कुल सर। एज कितनी होगी? मेरी 46 ईयर है। क्या करते हैं? आर्मी से रिटायर। अच्छा, कब हुए रिटायर? कब हुए? मेरे को 4 साल हो गए। तो 4 सालों में किया है, पहले से ही करते हैं? पहले से ही करता। अच्छा, तो जो गाँव है? जो गाँव में। ठीक भाई, क्या नाम है? अमित जांगड़ा जी। गाँव? सिसोट। अच्छा, तो आज फिर 1 यूनिट कम करवा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम? डर नहीं लगा फिर सुई? ना जी, कोई डर ना लगा। अंदर गई तो दर्द नहीं हुआ? कोई दर्द ना हुआ जी। क्या करते हो? वैसे जी मैनेजर हूँ होटल कानोट प्लेस का। अपने कहाँ पे? महेंद्रगढ़। कौन से होटल का? कानोट प्लेस। अरे वाह, तो होटल में तो फिर खाना पीना अच्छा है? हाँ जी, बढ़िया खाना पीना। हाँ जी, जब भी तो डोनेट करना आ गया। अरे वाह जी। तो भाई साहब होटल में मैनेजर हैं और अब ब्लड डोनेट करने आए हैं, सिसोट गांव से हैं, और वैसे जांगड़ा लगा रहे तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है।